ओके व्यूअर्स, तो आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इनकी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स को भी देखते हैं। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है, और जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी तो इसके लिए एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, वो विद इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं, वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगर हम डेली लाइफ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल देखें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है पौधों का पानी को ऑब्जॉर्ब करना। पौधे जो है वो जमीन से अपने रूट्स की मींस के जड़ों की मदद से पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर पूरी बॉडी को पहुंचा देते हैं। ये सारा काम एक्टिवली होता है और इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इट रिक्वायर्ड एनर्जी एटीपी, और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है एटीपी की फॉर्म में। ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है वो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, और यहाँ एनर्जी यूज हो रही है एटीपी की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, और जब कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल देखी जाए तो परफ्यूम, अगर हम कोई सेंट वगैरह कोई परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो उसकी स्मेल जो है वो पूरे रूम में या पूरे घर में फैल जाती है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। इसके अलावा जब हम कुकिंग करते हैं तो कोई डिश बनी हो तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इट डजंट रिक्वायर एनर्जी, तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी डायग्राम हम देखते हैं। देखिए मेम्ब्रेन में से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, बट इस प्रोसेस के लिए कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया।